साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो कुछ भी अपने साईं से विनती कर रही हो ना, मैं सब देख रहा हूँ और सब जानता हूँ। और मैंने तुम्हारी विनती सुन भी ली है और मैं तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा हूँ। जीवन की वो हर तमन्ना, वो हर ख्वाहिश, वो हर मनोरथ पूर्ण होगी। अपने साईं पर अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी मांगी हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी मांगी हुई मन्नत, प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा। चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ तुम्हें इंसाफ देने को। मैं बैठा हूँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने को। मैं बैठा हूँ तुम्हारी हर एक इच्छा को पूर्ण करने को। जीवन की हर वो इच्छा मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ जो तुम अपने साईं के चरणों में रखा है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारे कार्यों में देरी हो रही है तो इसका भी कुछ वजह होगा और मैं अवश्य तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूँगा। अगर तुम्हारे कार्यों में देरी हो रही है ना, तो मेरे बच्चे, क्या पता तुम्हारी सोच से कुछ मैं बेहतर देने वाला हूँ। इसलिए कभी भी मन में शंका मत रखना। किसी भी प्रकार का कुविचार मन में मत लाना। कभी भी अपने साईं पर शक मत करना, क्योंकि ईश्वर सबकी मन की व्यथा को जानता है। वो सब कुछ सुनता है, वो सब देखता है और वो अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय होते हुए नहीं देखता। मेरे बच्चे, अगर तुम कोई भी मुझसे प्रश्न कर रही हो ना, तो इस प्रश्न को मैं सुन रहा हूँ और तत्काल मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये कभी मत सोचना कि बाबा तुम्हारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं या वो तुम्हें उत्तर देना ही नहीं चाह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने मन की इच्छाओं को मेरे चरणों में रख दिया है ना, तो मैंने भी उसे सहज स्वीकार कर लिया है। और ये याद रखना, आज नहीं तो कल तुम्हारी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि साईं के दरबार से आज तक कोई भी भक्त खाली झोली लेकर नहीं गया है। तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारी भी झोली भरी जाएगी। बस श्रद्धा और सब्री रखो, अपनी बारी का इंतजार करो। तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। विश्वास रखना, क्योंकि एक भक्त और एक ईश्वर का जो संबंध है वो इसी विश्वास पर ही टिका रहता है। मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। बस साईं पर विश्वास रखना। मेरे बच्चे, घबराना नहीं। अगर जीवन में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है या फिर कोई भी इंसान तुम्हारी बातों को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो इससे घबराना नहीं। मैं सब सुनता हूँ, सब समझता हूँ और मैं तुम्हें निरंतर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण मैं अवश्य करूँगा। और खुद को अकेला कभी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं साईं बैठा है। और जब मैं स्वयं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे एक मूर्त मत समझना, मुझे एक तस्वीर मत समझना। मैं साक्षात रूप में विराजमान हूँ, इसी मूर्त में, इसी तस्वीर में। तुम्हारा साईं कहीं भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। वो हर पल तुम्हें सुनता है और देखता है। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सब मुझे पता है। बस अपने जीवन की सारी इच्छाएं, मनोरथ, अपने जीवन की सारी तकलीफ, दुख, परेशानी, अपने जीवन की सारी परिस्थिति मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारा भाग्य ना बदल दूं तो फिर कहना। मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण ना कर दूं तो फिर कहना। मैं तुम्हारी मनोरथ को
पूर्ण ना करूं तो कहना। मेरे बच्चे घबराना नहीं, साईं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा। साईं तुम्हें कभी भी इन जीवन में खोने नहीं देगा। साईं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं देगा। अगर मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है तो तुम्हारे साथ इंसाफ अवश्य होगा। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तब तक श्रद्धा और सबरी रखो। मेरे बच्चे, ऐसी कोई भी जीवन का प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं है मेरे पास। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको मैं पूर्ण ना कर सकूं। बस साईं पर विश्वास करके श्रद्धा और सबरी रखो। अपने मन की सारी व्यथा साईं के चरणों में समर्पित कर दो। अवश्य ही तुम्हारा उद्धार होगा। अवश्य ही तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी। घबराना नहीं, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जीवन की हर ख्वाहिश पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा साईं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया है। वो सदैव तुम्हारे पास ही है। बस मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे।